जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कल्पना आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कल्पना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संगत जी, कहते हैं ना कि बिना गुरु की कृपा के हम शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाते। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने ये कृपा बख्शी। संगत जी, मैं तो डूब चुकी थी, मर चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे फिर से जीवित किया। गुरुजी ने मुझे फिर से एक नया जन्म दिया है और मैं आपके साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अगर गुरुजी ना होते तो मुझे नहीं पता आज की डेट में मेरा क्या हुआ होता। कहते हैं ना संगत जी कि आपका साथ कोई नहीं देगा, लेकिन आपका साथ भगवान ज़रूर देंगे। जब आप भगवान के चरणों से जुड़े हुए हो ना, तो आपका साथ ईश्वर ने देना ही देना है। तो आज मैं वही अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए थे। 5 साल में मैंने वो घुट घुट के ज़िंदगी जी है ना कि मुझे ही पता है। संगत जी, हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी और मेरे हस्बैंड बड़े थे। मेरी जो छोटी बहन है उसके हस्बैंड, मतलब वो मैं जेठानी थी, वो दौरानी थी, लेकिन हम थे ही दोनों बहनें सगे एक ही घर में। संगत जी, जब हमारी शादी हुई तो उस कुछ टाइम हमारा सही चला, मेरा मेरी बहन का। उसके बाद संगत जी, ससुराल में बहुत ज़्यादा हम लोगों पे अत्याचार होने शुरू हो गए, मुझ पे भी और मेरी बहन पे भी। संगत जी, दोनों भाई बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। नशे की लत इतनी ज़्यादा थी कि संगत जी चुरा चुरा के पैसे ले जाया करते थे। जो मेरे मायके से मुझे मिलता था वो भी चुरा लेने। तो संगत जी, मैं उस समय आपको बता नहीं सकती कि मैं और मेरी बहन कितने परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना उन लोगों ने हम लोगों को पीड़ित कर दिया था मार मार के, कि मेरी छोटी बहन ने तो आत्महत्या कर ली थी। संगत जी, मेरी छोटी बहन आत्महत्या जब उसने करी, तब संगत जी सबको यही लगा कि हाँ, मेरी जो बहन है वो किसी बीमारी के कारण मरी है। क्योंकि संगत जी, उसको मेरे जो छोटे वाले देवर थे वो सर ही सर में मारते थे, और संगत जी सर में उसे मारने की वजह से ना उसकी दिमाग में एक मतलब जख्म सा बैठ गया था, जिसकी वजह से संगत जी वो पागल सी हो गई थी। तो संगत जी बीमार भी रहने लग गई थी। इस वजह से संगत जी मैं उसे बहुत समझाया करती थी। इसी कारण संगत जी वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। संगत जी, छोटी बहन के जाने के बाद, क्योंकि संगत जी देखिए, मायके में ना जब तक आपका अपना होता है, जब तक माँ बाप होते हैं। जब माँ बाप नहीं होते ना तो आपका कोई अपना नहीं होता। तो वही हमारा था। ये शादी संगत जी मेरे भाई भाभी ने करी थी, हम दोनों बहनों की। लेकिन उसके बाद कौन पूछता है, कोई भी नहीं पूछता, ताकि रखना ना पड़ जाए। संगत जी, छोटी बहन के जाने के बाद
मेरी और ज़्यादा बुरी हालत हो गई और ज़्यादा संगत जी मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये लगा लो संगत जी कि शायद वो लोग अब मुझे भी मेरे हाल पे छोड़ने नहीं चाहते थे, बल्कि संगत जी जो मेरी छोटी बहन के साथ किया वही मेरे साथ करना चाहते थे। और सास-ससुर तो संगत जी सिर्फ़ उन्हें तो अपने बेटे ही सही लगते थे। तो बहुत परेशान थी संगत जी मैं, और उससे भी ज़्यादा संगत जी पहले तो हिम्मत भी थी, देखिए बहन का साथ था, लेकिन जब बहन भी चल बसी तो किसका साथ रखूँ। संगत जी मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया, मैं घर से भाग गई। संगत जी मैं आज भी वो समय वो पल याद करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा डर डरावना सा खूंखार लगता है कि ऐसे ससुराल वाले थे। उन्होंने संगत जी मेरी कंप्लेंट लिखवा दी पुलिस में, और पुलिस ने मुझे ढूंढा-ढांडी करनी शुरू कर दी। संगत जी उस समय मैं अपनी मौसी के घर थी। जब पुलिस की ढूंढा-ढांडी के बाद मैं मिल गई तो वापस से मुझे ससुराल भेजा गया। ससुराल जब मैं वापस से गई तो संगत जी फिर उन्होंने मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी। ऐसे में संगत जी इंसान फिर यही सोचता है कि आत्महत्या कर ली जाए ना तो ही सही है। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंज़ूर था। संगत जी दिन में लात घूँसे, मतलब पूरा दिन सुबह से शाम तक सिर्फ मारना पीटना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं संगत जी। कोई एक ऐसा काम हो कि इंसान को थोड़ा तरस आ जाए तो जानवरों का रूप अपना रखा था। पैसे दे, पैसे दे, पैसे कहाँ से पैसे दूँ? संगत जी मैंने अपनी मौसी से हाथ जोड़ के विनती करी कि मौसी मुझे आप अपने घर बुला लो, रख लो। तब संगत जी मौसी भी, आप यकीन नहीं मानोगे, भैया भाभी के हाथ से पीड़ित थी, क्योंकि उनके बहू बेटे जो थे वो उनको बहुत परेशान करते थे। संगत जी मौसी ने एक दिन मुझसे कहा कि कल्पना, तू और मैं एक जगह रहते हैं, हम कहीं मिलके काम कर लेंगे बेटा, लेकिन तू भी परेशान है मैं भी परेशान हूँ। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं और मेरी मौसी संगत जी सीधे दिल्ली आ गए। हमने संगत जी ना आव देखा ना ताव देखा, हमने संगत जी दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और दिल्ली आ गए। आप जानते हैं संगत जी कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था दिल्ली पहुंचना, क्योंकि संगत जी झांसी से हम कभी निकले ही नहीं थे। मेरी सगी मौसी हैं, मौसा जी के जाने के बाद वो भी अपने बहू बेटों से दुखी रही हैं। तो झांसी से संगत जी हम सीधे दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में संगत जी कोई जान नहीं पहचान नहीं, देखिए कुछ भी नहीं। मौसी थोड़े बहुत जो पैसे अपने साथ लाई लाई, उधर संगत जी थोड़े से मेरे पास थे, बस हम निकले आए। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, हम बहुत उस समय दुखी थे, बहुत दुखी, इतने दुखी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दुखी थे। रेलवे स्टेशन पे संगत जी हम लोग बैठे रहे, कुछ समझ तो देखिए आ नहीं रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो समय। और झांसी में क्या हो रहा था हमें नहीं पता, उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई नहीं लिखवाई हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं और मौसी दिल्ली आ गए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे हम बैठे रहे संगत जी, और आप विश्वास नहीं मानोगे, थोड़ा-सा घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन कहते हैं ना भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल ही देता है, और शायद ईश्वर ने वो रास्ता गुरुजी के रूप में खोला। गुरुजी की कृपा से संगत जी एक संगत आंटी के सामने हम टकराए। संगत जी मौसी की तबीयत तो देखिए ख़राब रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देखिए मुझे बचाने के लिए वो अपना घर भी छोड़ आई। भैया भी संगत जी खाना नहीं दिया करते थे उन्हें, पर मुझे बचाने के लिए संगत जी वो वहाँ से आ गईं। अब तो ख़ैर मौसी जी नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सदैव उन्हें अपने चरणों में आप स्थान दीजिएगा। संगत जी रेलवे स्टेशन पे जैसे ट्रेन आती है, तो वहाँ पे एक संगत आंटी जो थे वो आए हुए थे, मतलब उनकी एक ग्रुप टाइप का था, मैं आपको बताती हूँ। और वो सारे के सारे ट्रेन से उतरे थे, और वह संगत जी ये कि जब वो ग्रुप से उतर रहे थे तो उनमें से एक आंटी थी, उनका जो सामान था वो वहीं रह गया था, क्योंकि वो ट्रेन से उतरकर थोड़ी देर बेंच पे बैठे थे, और उसी बेंच के
थोड़ी सी दूरी पे मैं मेरी मौसी बैठे हुए थे, तो हम ट्रेन आने जाने वालों को देख रहे थे संगत जी। तो देखिए गुरुजी कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई ज़रिया तो देखिए ज़रूर बना ही देते हैं, और वही संगत जी ज़रिया और माध्यम गुरुजी ने बनाया। और संगत जी जब उनका कोई सामान वहाँ रह गया, तो मेरी नज़र उस पे पड़ी और वो लोग उठ के जाने लगे, तो मैं अचानक से भागी-भागी गई और मैंने उन आंटी को कहा कि आंटी ये आपका जो था बैग वहाँ रह गया था। तो संगत जी उन्होंने मुझसे बैग लिया, मुझे थैंक यू बोला। मैं आज भी उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देखिए भगवान ने कह लीजिए, गुरुजी ने कह लीजिए कि वो एक मेरे लिए भेजी। और ट्रेन में से तो बहुत लोग उतर रहे थे, चढ़ रहे थे। संगत जी आखिर हम यही सोचे थे कि ट्रेन पे भी कब तक बैठे रहेंगे, और संगत जी हम ऐसे-वैसे घर के भी नहीं थे, ठीक है, मुसीबत थी, ज़िंदगी ख़राब थी, किस्मत ख़राब थी, इसलिए हम ट्रेन पे बैठे हुए थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। तो वो आंटी जो थे वो एकदम से संगत जी मुझे थैंक यू बोलने के बाद बोलते हैं कि अच्छा अच्छा, आप मेरा एक छोटा सा काम और कर देंगे। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहती है मुझे ना प्यास लगी है, आप मुझे सिर्फ एक बोतल पानी और ला दो, क्योंकि पानी का जो खोखा था वो थोड़ा सा आगे था। तो वो आंटी थोड़े से एजेड थे, उनसे चला नहीं जा रहा था, और उनके ग्रुप के जो भी थे उनकी बाहर गाड़ियाँ थी, तो वो सब ग्रुप धीरे धीरे अलग हो रहा था। तो वो आंटी कहते हैं मैंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेटा तुम मुझे पानी ला दो, इस तरीके से वो बोली। संगत जी मैंने उनसे पैसे लिए और मैं उनको बॉटल ला के देने लगी। इतने में संगत जी वहाँ से उठ के मेरी मौसी भी मेरे पास आ गई। तो उन्होंने पानी पिया और हम वहीं बैठ गए फिर से। तो वो कहती हैं कि तुम यहीं रहते हो, यहीं बैठते हो? तो मैं और मेरी मौसी रोने लग गए, तो मेरी मौसी ने उनको सारी बात बताई। तो कहती है ओह! ये बात है। उन्होंने संगत जी पूरे 10 मिनट मेरी बात, मेरी मौसी की बात बड़ी ध्यान से सुनी। जैसे कहते हैं ना कि अ, भगवान सुन रहे हैं हमारी परेशानी, उस तरीके से उन्होंने मेरी बात और मौसी की बात बड़े ध्यान से, बड़े आराम से सुनी। सुनने के बाद संगत जी उनका बेटा जब तक आया नहीं था, तो वो आंटी कहती हैं कि अब तक तो तुम्हारे घर वालों ने ढूँढा-ढाँडी मचा दी होगी तुम्हारे लिए। तो मेरी मौसी कहती है चाहे ढूँढे चाहे ना ढूँढे, हम अब नहीं जाएँगे वहाँ, हमें मरना मंज़ूर है लेकिन हम नहीं जाएँगे अब। ये बात वो कहने लगी। तो मौसी जब ये बात कहने लगी तो उधर मैं भी रो रही थी। तो आंटी कहती हैं कि तुम हमारे यहाँ काम करने करोगी? यहाँ स्टेशन पे कब तक बैठी रहोगी? यहाँ तो पीने वाले, नशे वाले ये लोग आएँगे, और यहाँ तो बदतमीज़ लोग आते हैं, नशेड़ी वग़ैरह होते हैं, और यहाँ कब तक बैठी रहोगी? और दिखने से तुम ऐसे-वैसी घर के भी नहीं लग रहे। तो मैंने कहा बस हमें कहीं काम मिल जाए और रहने की जगह मिल जाए ना बस। तो देखिए संगत जी उस दिन का दिन था। उन आंटी ने मुझे, मेरी मौसी को अपने घर में जगह दी, काम दिया। उनका संगत जी कपड़ों का व्यापार है करोल बाग में। अब तो वो आंटी जी नहीं हैं, और मैं भी भगवान की कृपा से उस स्थान पे पहुंच गई हूँ कि मैं संगत जी आज भी उनके यहाँ काम कर रही हूँ, और बड़ी रिस्पेक्ट उनके बच्चे करते हैं। मेरी भी उम्र हो चुकी है संगत जी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो गुरु परिवार की संगत थी, और इस कदर उन्होंने मेरी मदद करी जैसे स्वयं भगवान शिव आके आए हैं और उन्होंने मेरा और मेरी मौसी का हाथ पकड़ा है। संगत जी उन्होंने, जब उनका बेटा आया तो उन्होंने अपने बेटे से बात करी, तो उनके बेटे ने हाँ भरी, और संगत जी मुझे, मेरी मौसी को अपने घर ले गए। हम बहुत डरे हुए थे, डर के उनके घर जा रहे थे कि पहली बार किसी अनजान इंसान के घर जा रहे थे। जब उनके घर पहुँचे तो उनकी बहुत बड़ी कोठी है संगत जी करोल बाग में, बहुत बड़ी कोठी, जहाँ पे सर्वेंट रहते हैं, एक सर्वेंट क्वार्टर भी उन्होंने बना रखे हैं। तो आंटी मुझे, मेरी मौसी को वहाँ लेके गई। वहाँ ऑलरेडी 2 सर्वेंट और हैं, उनको एक रसोई, एक कमरा दे रखा है,
और मुझे मेरी मौसी को एक कमरा, एक रसोई दिया और आंटी ने यही बताया कि यहीं पे बनाना, यहीं पे खाना, यहीं पे रहना है और यहीं पे सब है आपका। बस आपको कोठी की साफ-सफाई करनी है और बच्चों आते हैं तो उनके झूले वगैरह, प्ले वगैरह खेलते हैं तो आपको उनको ध्यान देना है। बस यही काम आंटी ने बताया। इसके अलावा देखिए संगत जी, उस टाइम पे आंटी ने मेरी सैलरी जो बाँधी थी, मेरी मौसी की दोनों की मिला के जो बाँधी थी, वो 20,000 रुपए बाँधी थी। और वो 20,000 रुपए से संगत जी आप समझ सकते हैं कि हमने कैसे अपना बढ़िया आनंदमय जीवन काटा। संगत जी, हम गुरुजी के पास ऐसे पहुँचे कि आंटी पे जो है, और जब एज़ेड वो हो गईं तो उनसे चला नहीं जाता था क्योंकि उनकी बहू जो थी वो संगत जी जॉब करती थी, बेटा भी जॉब करता था, अंकल भी संगत जी नहीं चल फिर पाते थे। तो अंकल आंटी की सेवा में मुझे और मेरी मौसी को रख लिया गया फिर। पहले हम कोठी की सफाई करते थे, फिर उसके बाद संगत जी हम पार्क वगैरह साफ़ करने लग गए। फिर आंटी अंकल की सेवा के लिए मुझे, मेरी मौसी को रखा गया। और जब भी आंटी गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करती थी तो हम साथ जाया करते थे, मैं और मेरी मौसी साथ जाया करती थी और आंटी को संभालने के लिए, आंटी को ले जाने के लिए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये परमात्मा की शक्ति है। जब गुरुजी के पास जाया करती थी तो बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिलती थी। आंटी बताते थे कि वो काफ़ी लंबे टाइम से एक ऐसे 2 हेल्पर ढूँढ रहे थे जो उनकी कोठी की देखभाल करें, अंकल आंटी की देखभाल करें। और आंटी कह रहे मेरे को बहुत इंटरव्यू देने आए, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन देखो शायद गुरुजी ने तुम्हारी हेल्प करवानी थी, इसलिए गुरुजी ने आपसे जो मिलवाया। और आज की डेट में संगत जी, मैं उनकी कंपनी को भी सँभालती हूँ, जो कपड़ा शॉप है, वहाँ पर मैं जाती हूँ, वहाँ पे संगत जी मुझे रखा हुआ है। वहाँ पे मैं देखभाल करती हूँ, वहाँ पे संगत जी उन बच्चों ने मुझे अपनी छोटी माँ का दर्जा दे रखा है, क्योंकि संगत जी इतने टाइम की वफ़ादारी, इतने टाइम की ईमानदारी देखकर वो संगत जी हमेशा मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं, उनकी बहू भी, बच्चे भी, बच्चों के बच्चे भी, कि संगत जी अब लगता है कि अपने रिश्तों से ज़्यादा बेगाने रिश्ते ही अच्छे होते हैं, काम के होते हैं। अपने रिश्तों ने तो धोखा दिया, विश्वासघात करा, छोड़ दिया, लेकिन संगत जी भगवान ने मेरी सारी चीज़ें सुनी, अपना साथ दिया। मेरी मौसी संगत जी 2018 में चल बसी थी। अंकल आंटी कोरोना के टाइम पे नहीं रहे, लेकिन संगत जी सच में आज मुझे महसूस नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। मुझे महसूस होता है कि सारा परिवार उनका मेरे साथ है। संगत जी मुझे परिवार भी मिला। आप लगाइए नहीं कहाँ किस नौकर को कोई बैठा के एक साथ खाना खिलाते हैं। मुझे भी संगत जी उसी थाली में खिलाया जाता है जिनमें उनके बहू बेटे खाते हैं। तो ये प्यार है, सम्मान है, भरोसा है, जिसके लिए मैं सदैव उनका और गुरुजी महाराज का धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, गुरुजी से भी मैं जुड़ी। आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने बस मुझे एक ही बात कही कि कल्पना, ये जो बैठे हैं ना, ये शिव है। ये समझ ले इनने ही तेरे सारे कष्ट दूर किए हैं। इन्होंने ही तुझे जोड़ा है, इन्होंने ही तुझे सारी परेशानी से बाहर निकाला है। तू कभी इनका शुक्राना करना मत भूलियो, मैं रहूँ या ना रहूँ, इनका सदैव शुक्राना करियो। तो मैं आज भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरा भाग्य बदलने में गुरुजी का हाथ है। देखिए गुरुजी की संगत मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।